सुन रहे हैं अनुभव 2.0 दिल्ली। नई नई ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किससे कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनके अनुभवों पर आधारित पॉडकास्ट श्रृंखला। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डिफेंस और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की संकल्पना और रूपरेखा डॉक्टर आर श्रीधर ने तैयार की है। परियोजना समन्वयक है आशीष तिवारी एवं निर्माण और प्रस्तुति डॉक्टर कला अय्यर, जेनेसिस मीडिया की है। आइए सुनते हैं श्रीमान अशोक का अनुभव। मेरी पैदाइश यहीं दिल्ली की है, आश्रम की। मेरी उम्र हो गई है 59 और इन 59 ईयर्स में मैंने जो देखा है दिल्ली का बहुत चेंज है। पहले मैं आश्रम में रहता था तो हम एक ही घर में घुसते थे और बिल्कुल घर के लास्ट वाले में से निकल जाते थे। उससे रीजन से छत 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 छत, क्योंकि सबके सिंगल मकान थे। वो खेलने कूदने के लिए हमारे पास यही जगह होती थी, छत या गलियाँ। इस गली में से गए, उस गली में से निकल गए, वहाँ दौड़ दौड़ के भाग के मतलब पूरा एंजॉय करते थे। मेरे को ऐसा लगता है जो आज के टाइम में आज का बच्चा नहीं कर पाता। फिजिकल गेम तो है ही नहीं। उसमें हम चोर सिपाही खेलते थे, भाग दौड़ खेलते थे, बाड़ी खेलते थे, कबड्डी खेलते थे और एक गेम होता था पद्दिम पद्दा, मतलब दौड़ के आना, एक दूसरे की पद्दी पे चढ़ जाना, आगे तक जाना। वो बच्चों को देखा ही नहीं होगा बच्चों ने अभी वो गेम। तो अभी आजकल के बच्चे सिर्फ फिजिकल के नाम पे स्कूल में थोड़ा बहुत खेलते होंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। इससे अलावा तो गलियों में है ही नहीं। ये गली में बच्चों को आजकल वो थोड़ा बहुत क्रिकेट खोलना वो तो होता होगा। आजकल के बच्चों की तो लाइफ मतलब मुझे लगता है फिजिकल के नाम पर तो है ही नहीं, और इस वजह से लाइफ उनकी छोटी हो जाएगी, जैसे मैं समझता हूँ। अभी 59 में मैं अपने आप को बहुत फिट समझता हूँ। हालांकि हम पहले एक्सरसाइज करते थे, सब कुछ करते थे जो घरों के आसपास हम लोग करते थे। अभी आजकल लोग वो करने के लिए जिम जा रहे हैं जो पैसे दे रहे हैं। ये बड़ा नुकसान कर रहे हैं, और उसमें भी गिने चुने लोग हैं जो जिम जाते होंगे। बाकी तो लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है, वो भाग दौड़ की ज़िंदगी में रह गए हैं और मज़े वाला नहीं है टाइम। एक दूसरे घर में ऐसे घुस जाते थे जैसे ये अपने ही घर है। और अब कल ये हो गया है कि जितने मकान मालिक हैं उससे 4 गुना यहाँ किराएदार हैं। यही नहीं पता चलता ये कौन है, ये मकान मालिक रह गया नहीं रह गया। अब हम पुराने हैं तो मुझे लगता है कि मैं मकान मालिकों को जानता हूँ, लेकिन किसका किराएदार कौन सा ये नहीं पता। अभी ऊपर वाले फ्लोर पे कौन रह रहा है, नीचे कौन रह रहा है, ये नहीं पता लोगों को। जबकि मुझे ये पता था कि ये भाई राजेश है और राजेश उसका फूफा है, ये उसके जीजा है। हम इसको जानते थे। लोगों गलियों में बैठते थे आराम से, चारपाई बिछी होती थी, धूप छाँव में रहते थे, मतलब पता नहीं चलता था। अभी तो बहुत टाइम चेंज आ गया है जहाँ तक मैं समझ। और ये बहुत सारी कमियाँ हमारे पढ़ाई को लेके, या इसको जनरेशन गैप कह सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है लोगों को पेड़ पौधे के प्रति लगाव कम हुआ है। मतलब कुछ लोगों के है। पहले मेरी गली में मुझे याद है कोई घर ऐसा नहीं था जिसके घर में नीम का पेड़ नहीं था। सबके घर में नीम का पेड़ होते थे और नींबोरी खाते थे हम, खूब मज़े करते थे। मुझे लग रहा पहला वाला टाइम बहुत अच्छा था। अभी दिल्ली का ट्रैफिक बहुत पीक लेवल पे लगता है मुझे। इतना ट्रैफिक मतलब हम चाहें तो रोड को क्रॉस तो कर ही नहीं सकते अब। उसके लिए और ब्रिज चाहिए या अंडरपास से निकलो। तो हमारे ही टाइम में हमें जब मारुति आई थी तो हम भाग के जाते थे रोड तक देखने के लिए, भी नई मारुति आई है वो देखनी है। तो बड़ा एक्साइटमेंट रहता था ट्रैफिक को लेके।
लेकिन अब इतना बोरिंग हो गया ना वो ट्रैफिक, जो पहले अच्छा लगता था अब इतना बोरिंग हो गया है। उससे एक्सीडेंट तो बस पूछो ही मत ना, मतलब ऐसे रफ चल रही हैं गाड़ियाँ। और ये शायद एक डिमांड भी है तेज़ चलना, क्योंकि लेकिन सही तरीके से चलना, ट्रैफिक के नियम के हिसाब से चलना ये ज़रूरी था। ये फॉलो नहीं हुआ अभी। ये सरकार की कुछ कमियां हैं जो उसको दूर होनी चाहिए। लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे बॉम्बे का ट्रैफिक है वो क्यू वाइज चलता है, यहाँ तो लाइन ही नहीं है, लाइन के चालान है। ट्रैफिक पुलिस वाले चालान कम काटते हैं, उनसे अपनी जेब गर्म ज़्यादा करते हैं। तो मुझे ये थोड़ा सा खलता है, मैंने देखा है, मैं इसलिए बोलता हूँ कि ट्रैफिक वाला वो 1000 की जगह उसे 500 उसकी जेब में गए तो वो उसने अपना वो चेंज ही कर दिया। अपना ईमान खोने के बाद उसको पता है पैसे दे के रिश्वत दो छूट जाओ, वो पकड़ा जाएगा, वो भी छूटेगा। तो इनके ऊपर लगाम थोड़ी सी गवर्नमेंट को बहुत टाइट करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हम बच सकते हैं। और अभी पोल्यूशन इतना हो गया है, ट्रैफिक की वजह से ज़्यादा है, ये कम होना चाहिए। या फिर ऐसी गाड़ियाँ जैसे इन्होंने अब निकाली है इलेक्ट्रिक, सारी गाड़ी इलेक्ट्रिक हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि फिर पोल्यूशन कम हो जाएगा। पेड़ पौधे उन्होंने काट ही दिए हैं। यहाँ से सुंदरनगर तक के रोड तक, आश्रम से सुंदरनगर रोड तक इतना ट्रैफिक, इतना वो था, पेड़ पौधे बड़े बड़े पेड़ थे जो 2 आदमी ऐसे हाथ करने के बाद भी उसको पकड़ नहीं पाते थे, इतने पेड़। और ये अभी आम आदमी सरकार में वो पेड़ कटे हैं, मुझे अच्छे से याद है। इन्होंने इसको रूट को इस तरह से क्यों नहीं बनाया कि पेड़ बच जाते और रूट भी निकल जाता। तो उन्होंने वो पेड़ क्यों काटे, 100-100 साल पुराने पेड़, जो ऐसे लगता था पूरी छाया में से हमारी गाड़ियाँ निकल रही हैं। अब वहाँ इतनी धूप है, इतना पोल्यूशन है, उनकी वजह से उन्होंने क्या करा, बड़ा पेड़ काटा, एक छोटा लगा दिया दिखाने के लिए। उसके बाद देखा ही नहीं। दिल्ली सरकार को यही नहीं हुआ कि पेड़ होगा या नहीं होगा, नाम के नाम पे लगा दिया उन्होंने सिर्फ। और पूरा रोड तो चौड़ा हुआ वहाँ का, लेकिन पोल्यूशन का जो लेवल था वो बढ़ा होगा, क्योंकि एक पेड़ जो 100 साल में इतना बड़ा होगा वो 2 साल में 1 साल में कैसे बड़ा हो सकता है। तो इनको चाहिए था कि कहीं पहले रूट को डाइवर्ट करते, उन पेड़ों को छोड़ देते, रूट को निकालते कहीं घुमा के, तो उससे क्या है कि पोल्यूशन कंट्रोल रहता हमारा। इसी तरह इनका जमुना का हाल है। अभी सरकार उस पर काम कर रही है कि हम जमुना को साफ़ कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं इन्होंने टाइट करा। ये सरकार एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ती रहती हैं। लोगों की अपनी जो वो है पोल्यूशन में रहने की जो उसकी आदत हो गई है, जो उसके आसपास रह रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे नालों के पास रह रहे हैं। उसी जमुना में मुझे अच्छे से याद है, मैं खुद घुस के उसमें स्विमिंग करता था। आज उसके ऊपर से मेरा निकलना बड़ा मुश्किल है, घुसने की तो बात ही छोड़ दो, इतना गंदा हो गया। तो वहाँ के आसपास की जितनी फैक्ट्रियाँ हैं, जो बूचड़ खाने हैं, जिनका पानी उसके अंदर गिरता है, वो रोकना चाहिए। आप बजाय इसको आज ये करोड़ों रुपए की लागत से उसको साफ़ करें, उनको रोक दो, नाले रोक दो उसके अंदर गिरने, अपने आप साफ़ हो जाएगी। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो फैक्ट्री वाला पैसे दे रहा है किसी को, पुलिस वालों को रोका गया है कि भाई तुम इनको रोकने के लिए लो, वो उसके खोलने के लिए पैसे ले रहा है, उसके अंदर गिराने के लिए पैसे ले रहा है। तो ये थोड़ा सा चेंज आना चाहिए। देखो भारतीय जनता पार्टी है जो शायद काम करेगी अब। पहला आम आदमी पार्टी ने स्टार्टिंग अच्छी थी उनकी, उनके इरादे ठीक लगते थे, लोगों ने उनको चांस भी दिया है। लेकिन पैसे के आगे ये लोग इतना गिर गए हैं ना, अपने एम ही भूल गए कि हम किस लिए यहाँ पे लोगों के लिए आए थे। तो भारतीय यहाँ जनता ने, दिल्ली की जनता ने उनको अच्छा ही बारी बारी रिजल्ट भी दिया है, हटा ही दिया है यहाँ से। तो ठीक है, ये चेंज आना भी ज़रूरी था। और इतने सालों के बाद बीजेपी आई है तो हो सकता है काम हो। अभी तो उनके इरादे तो लगते हैं काम करने के, लेकिन अभी देखते हैं, स्टार्टिंग तो अभी है ही है। इसके बाद स्कूलों का बुरा हाल है। मुझे अच्छे से याद है, अभी पहले बच्चे ऐसे जाते थे, पेरेंट्स तो बहुत कम जाते थे, फिर भी अच्छे पढ़ते थे लोग, अच्छी पढ़ाई करते थे। अब परसेंटेज तो अच्छी आ रही है, 98-99% आ रही है, लेकिन हो सकता है उतनी नॉलेज बच्चे को ना हो। पहले बच्चा यहाँ से भोगल तक पैदल जाता था, मुझे याद है, मैं अपने स्कूल तक पैदल जाता था, जो कि 2-2.5 किलोमीटर बैठता है। और एक बारी गलती से मैंने पास के लिए उनको दे दिए थे अपने यहाँ पे फॉर्म भर के, तो टीचर ने कहा रुक जा, एक बच्चे को बुलाया दूसरे, तो इधर आ भाई इसको बुलाओ। वो आया, अभी तू कहाँ से आता है? उसने कहा जी मैं खिदराबाद से आता हूँ। कहा भाई तेरा पास क्यों बनना चाहिए बताओ? ये पैदल खिदराबाद से आ सकता है, तू आश्रम से नहीं आ सकता? फाड़ के फेंक दिया।
मेरे को अच्छे से याद है। तो हमारी क्या वो फिजिकल होती रही, हम लोग पैदल ही जाते रहे और पैदल ही आते रहे, और वो भी स्कूल बैग लेके। आजकल पेरेंट्स से अपना बाहर रोड तक छोड़ने के लिए उनका बैग लेके जा रहे हैं और बच्चों को पूरी पैम्परिंग कर रहे हैं। तो बच्चों में उतना दम नहीं है, थोड़ा सा फिजिकल तो उनका वैसे ही हो जाता है अगर स्कूल भेजें तो वो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें चेंज आना चाहिए। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। यह था अनुभव 2.0 दिल्ली, वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला। वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री एल्डर लाइन नंबर 14567 पर संपर्क करें।